हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ कबीर साखियां। तो सबसे पहले सुनते हैं इसकी सस्वर प्रस्तुति। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत ना जाहि कबीरा। अब उड़ अनंत न जाहि। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ना मिले ओ कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा। सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज धुली चाडार। स्वान रूप संसार है, भूकण दे झक मार कबीरा। भूकण दे झक मार। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलाए। निरपक होए के हरि भजे, सोही संत सुजान कबीरा। सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान कह खुदाए। कहे कबीर सो जीवता, जो दोहों के निकट न जाए कबीरा। दोहों के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम कबीरा। बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा। साधु निंदा सोई। साधु निंदा सोई। साधु निंदा सोई। साखियों का भावार्थ। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल करई। मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ अनंत न जाएं। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में हमें बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मान सरोवर के जल में
क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। साखी दूसरी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिलो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्य को समान भाव से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश आदि विष बुरी भावनाएं नहीं होती। कबीर के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन बहुत ही दुर्लभ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकर्ण दे झकमार। कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलते जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। अगली साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोही संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति कर नहीं पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जे दोहू के निकट न जाए। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं व मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा, उसकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है।
कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कवि का मानना है कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीर की साखी का अर्थ है कि पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन ही होगी। सोने का बना होने पर भी इसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? मान सरोवर से कवि का आशय है मन रूपी तालाब, अर्थात जो हमारे हृदय में स्थित है। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी किसे बताया है? सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही भक्त की सफलता है। तीसरा प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि ने यहाँ सहज ज्ञान को महत्व दिया है। वह ज्ञान जो सहजता से सुलभ हो, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो भक्त निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है, संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति की असमानता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी जाति या धर्म से ना होकर उसके कर्मों के आधार पर होता है। कबीर ने स्वर्ण कलश अर्थात सोने के घड़े और सुरा अर्थात शराब के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार सोने के घड़े में शराब भर देने से शराब का महत्व बढ़ नहीं जाता तथा उसकी प्रकृति नहीं बदलती, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से किसी व्यक्ति का गुण निर्धारण नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान तो उसके कर्मों से होती है। अपने कर्म के माध्यम से ही हम समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। कुल तथा जाति द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा अस्थायी होती है। प्रश्न संख्या 7, काव्य सौंदर्य। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकण दे झकमार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान अर्थात कुत्ते का भौंकना कहा है। काव्य सौंदर्य, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का सुंदर प्रयोग है। तीसरा, यहाँ भाषा सधुकड़ी है और शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है और सहज ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। धन्यवाद।